कैमहैंस क्या है? इसकी ज़रूरत क्यों है? कैमहैंस क्या करता है? That is the mental health, the emotional, behavioral and the neurological part. इस चीज को डील करने के लिए ये एक पूरा सेटअप बनाया गया है. So basically, कैमहैंस इंदौर में इट्स वन ऑफ अ काइंड सेंटर. True. छोटा सा इशू है जहाँ पे आपको थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है. If you can tell me how do you address it? उस बच्चे की क्या नीड है उस हिसाब से हमारे एक्सपर्ट्स पिच इन होते हैं. क्या कुछ इमोशनल हेल्थ के या बिहेवियरल चीजें हैं जिसको वो आइडेंटिफाई कैसे करे? पेरेंट्स को थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए एंड मे बी दे शुड शेयर इट विद द चाइल्ड, डिस्कस इट विद द चाइल्ड if the child is open to share their emotions. If not, they can definitely access the experts at our center. Hello everyone, I'm Tanisha Jain, clinical psychologist. और हमारे आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है जहां हम सब जानना चाहते हैं that why कैमहैंस, कैमहैंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, and why do we need it, कैमहैंस क्या करता है. और इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं, डॉक्टर हीरल कोटडिया. ही इज़ अ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्रिस्ट हियर एट कैमहैंस. एंड आई एम श्योर सर आप हमारे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे होंगे एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Thank you. Thank you, Tanisha. First of all, thank you for inviting me to this podcast. And I'm sure कि हम पूरी हेल्प कर पाएंगे सारे पेरेंट्स और बच्चों को ऑफ वेरियस एजेस जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स है रिगार्डिंग कैमहैंस, जैसा आपने कहा, मेंटल हेल्थ इमोशंस को लेके. सो अब हम आगे इस बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं कि जो आपने सवाल पूछा था कि कैमहैंस क्या है. राइट. सो कैमहैंस स्टैंड्स फॉर चाइल्ड एंड एडोलसेंट मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस. ये फुल फॉर्म समझना काफ़ी ज़रूरी है. पहली बात तो चाइल्ड एंड एडोलसेंट यानी कि हम बच्चे और किशोर यानी कि 0 to 18 एज ग्रुप को केटर करते हैं. किस चीज़ के लिए? जो प्राइमरी आज की नीड है दैट इज़ द मेंटल हेल्थ, द इमोशनल, बिहेवियरल एंड द न्यूरोलॉजिकल पार्ट. इस चीज़ को डील करने के लिए ये एक पूरा सेटअप बनाया गया है जो आई बिलीव वन ऑफ अ काइंड स्टेट ऑफ आर्ट सेटअप है in probably whole of the central India. Okay. Thank you so much for sharing that, sir. जो मैं समझ पाई हूँ that कैमहैंस इज बेसिकली चाइल्ड एंड एडोलेसेंट को केटर करता है एंड उनके इमोशनल, मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल वेलबीइंग को. बिल्कुल. आई वुड लाइक टू नो सर, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि एमपी में, इंदौर में एक डेडिकेटेड सेंटर जस्ट फॉर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई एंड व्हाई डिड वी कम अप विद दिस? राइट. सो अगर मैं बात करूँ, सिंस आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, बहुत पेरेंट्स बहुत से अपने बच्चे को इश्यूज़ को लेके, चाहे वो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हो, एंजाइटी इश्यूज़, एकेडमिक इश्यूज़ को लेके कंसल्टेशन के लिए आते हैं. बट द इश्यू इज़ कि बच्चों में जब मेंटल हेल्थ और उसकी बात आती है, इट इज़ नॉट पर्टेनिंग टू कि बस एक चीज़ पे हमें फोकस करके इंटरवेंशन करना है. इट इज़ नॉट एज सिंपल एज अ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन. हमें मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन इफ़ नीडेड, बट उसके बियॉन्ड की चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, कुछ इश्यूज़ में स्पेशल एजुकेटर, कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि ऑटिज्म, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, इन सब की नीड होती है. सो पेरेंट्स कई बार आते हैं एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम जब किसी बच्चे को मान लो 2 या 3 मल्टीपल इंटरवेंशंस की नीड है एंड ये इंटरवेंशंस आर वेरी रेगुलर बेस्ड. ऐसा नहीं है कि इट्स वंस अ मंथ या वंस इन 2 months, इट्स ऑलमोस्ट 3 to 4 times अ वीक, कभी कभी 5 times अ वीक. सो उनको अलग अलग सेंटर्स पे जो डिस्टेंट है फ्यू किलोमीटर्स, जो लॉजिस्टिकली बहुत इश्यूज क्रिएट करते हैं, यहाँ से वहाँ जाना, टाइम मैनेज करना, अपने घर को मैनेज करना, तो ये चीज़ों में पेरेंट्स को बहुत डिफ़िकल्टी आती है. सेकेंड, बच्चे भी यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने में इतने फटीग हो जाते थे कि प्रोबेबली थेरेपी में उतना पार्टिसिपेट करना उनके लिए मुश्किल होता था. सो अगर हमने ये सोचा कि अगर ये सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ पॉसिबल हो पाए कि बच्चे को और पेरेंट्स को किलोमीटर किलोमीटर दूर जाना ना पड़े,
बस एक फ्लोर चेंज करना पड़े फॉर वेरियस थेरेपीज, तो बच्चे का फटीग भी कम होगा, पेरेंट्स का टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, जब सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ अवेलेबल है, एक कोऑर्डिनेशन जो पूरी टीम का रहेगा, जो हमारे एक्सपर्ट्स है सारे वेरियस फील्ड्स के, वो काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज हो सकता है। जब अलग अलग सेंटर्स अलग अलग जगह पे जाना होता है, एक जगह पे देयर इज़ अ मेडिकल प्रोफेशनल, एक जगह पे देयर इज़ अ थेरेपिस्ट, एक जगह पे स्पेशल एजुकेटर, तो ना चाहते हुए भी एक लाइजन कोऑर्डिनेशन में कभी कभी डिफिकल्टी आती है। सो बेसिकली पेरेंट्स, बच्चे, उनका फटीग, उनका टाइम बचाने के लिए, और मोर इम्पोर्टेंटली एक कोऑर्डिनेशन के लिए, जो एक टीम वर्क प्रॉपरली हो पाए, ये चीज़ यहाँ पे हम सर्व करते हैं। सो दैट इज़ वाई इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटर की नीड बहुत थी, जो काफ़ी पेरेंट्स के क्वेश्चंस काफ़ी सालों से आ रहे थे इस चीज़ को लेके। सो जब ये डिस्कस हुआ, हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर डॉक्टर विनोद भंडारी इज़ अ वेरी विजनरी पर्सन, तो उन्होंने ये आइडिया बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया था, और उन्होंने अपने बिलवेड मदर मिसेस उषा भंडारी के नाम पे और उनकी मेमोरी पे ये पूरा सेंटर ओपन किया है, और हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि इस सेंटर के द्वारा जो सर्विसेज हम प्लान कर रहे हैं, वो हम प्रॉपरली, एडिक्वेटली और जस्टिफाइबली हम ये सर्विसेज सबको दे पाए। Okay. Thank you so much for sharing that, sir. So basically, CAMHANS इंदौर में it's one of a kind center. ट्रू। Okay. And बच्चे के सारे इश्यूज को हम फोकस करते हैं, may be that emotions, behavior या development. And जैसा आपने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पेरेंट्स को या बच्चों को बार बार नहीं जाना पड़े, True. एक तरह अंडर वन रूफ दे गेट अ गाइडेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिल पाए कि व्हाट टू डू एंड कब किस चीज की जरूरत हो, उसको एड्रेस करते हुए, वो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वी केम अप विद द आइडिया ऑफ CAMHANS। बिल्कुल बिल्कुल। उसको ही थोड़ा और बेहतर समझने के लिए सर मैं जानना चाहूंगी कि CAMHANS फिर करता क्या है एंड कैसे करते हैं आप लोग, हाउ डू यू डू इट, इफ यू कैन एक्सप्लेन मी कि क्या बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल। है। कैमहैंस के कंसेप्ट को समझना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इट्स वन ऑफ अ काइंड, सो इट विल टेक सम टाइम फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है हमारे सेंटर पे। तो अगर हम सर्विसेज से स्टार्ट करें और बाद में हम इश्यूज के बारे में बात करें, तो वी हैव अ टीम ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स दैट कंप्राइज ऑफ one is child and adolescent psychiatrist, other is a pediatric neurologist, then we have a lot of allied sciences जिनकी actually equally ज़रूरत है for multiple issues if not more. That covers clinical psychology, occupational therapy, speech and language therapy, special educator and physiotherapy. Okay. So overall एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझना है, जैसे आपने कहा कि CAMHANS क्या एग्जैक्टली करता है या क्या डील करता है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे का डेवलपमेंट जब हो रहा है एज वाइज, हर एज वाइज एक नॉर्मल सी डेवलपमेंट होता है, और हर एज वाइज कभी कभी कुछ स्पेसिफिक इश्यूज आते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले, तो बच्चों में जैसे इनिशियल 0 to 6 years में मोस्टली जो फोकस रहता है वो है डेवलपमेंट यानी विकास पे, चाहे वो स्पीच हो, मोटर या फिजिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो। तो ये सारे डेवलपमेंटल इश्यूज को हम एड्रेस करते हैं, फर्स्ट टू नो कि वेदर ये नॉर्मल डेवलपमेंट है, सेकंड अगर इसमें कुछ डिफिकल्टी आ रही है, लैग आ रहा है या डेविएशन आ रहा है, तो इन चीज़ों को कैसे एड्रेस किया जाए। सो एक ही है। सेकंड, जैसे काफ़ी पेरेंट्स जानते हैं कि जब स्कूल जाने की बात आती है बच्चों के, ऑब्वियसली कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं, कुछ होते हैं जिनको एंग्जाइटी होती है, एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। स्कूल में जाने के बाद फ्रेंड्स बनाना, एग्ज़ाम की एंग्जाइटी, टीचर्स से डील करना, तो ये इश्यूज चाहे वो डिसऑर्डर या बीमारी के लेवल के ना हो, बट ये इश्यूज कॉमनली बच्चों को थोड़ा डिस्ट्रेस देते हैं। सो इस एज में मोस्टली हम इस इश्यूज को एड्रेस या केटर करते हैं। और रही बात जब अडोलसेंट की आती है, तो एक बुलिंग, पीयर प्रेशर जो आजकल बहुत कॉमन है। सेकंड, एक चीज़ जो आजकल हर पेरेंट्स का कंप्लेन रहता है, जो ऑलमोस्ट हर एज में है, वो है स्क्रीन टाइम। आई थिंक दैट इज द टॉपिक, हॉट टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड द नीड ऑफ द आवर एज वेल। सो बेसिकली इन सारे इश्यूज को हम एड्रेस करते हैं, बट यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि हम सिर्फ डिफिकल्टीज या बच्चे को जब दिक्कत आए
सिर्फ उसी चीज को एड्रेस नहीं करते, हम एक नॉर्मल पेरेंटल गाइडेंस, हाउ टू पेरेंट अ चाइल्ड सो दैट बच्चा अपने फुल पोटेंशियल पे आ पाए, बट मोर इम्पोर्टेंटली अपना एक बिहेवियरल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग भी कर पाए। तो ये चीजों के लिए जो गाइडेंस रहता है पेरेंट का प्लस बड़े बच्चों का, ये चीज के लिए भी हम गाइडेंस देते हैं। कई बार मेनी टाइम्स इट हैपेंस के पेरेंट्स आते हैं कि ये मेरे बच्चे में ये चेंजेस आ रहे हैं, व्हाट आर वी सपोज टू डू। सो फर्स्ट जो हमारा काम है वो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं क्या ये नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट तो नहीं है। नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट है तो हम उस तरीके से गाइड करते हैं कि पेरेंट्स को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर लगता है कि कुछ प्रॉब्लमैटिक या कुछ इश्यूज है तो उसको किस थेरेपी, किस पर्टिकुलर लाइजेशन यानी कि मल्टीपल थेरेपीज की अगर नीड है तो उस चीज के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये चीज को हम एड्रेस करते हैं। एंड वन प्लस पॉइंट जैसे मैंने पहले कहा कि इट इज अ कोऑर्डिनेशन अंडर बेसिकली एक क्लिनिशियन के सुपरविजन या क्लिनिशियन के लीड में, बट हर मेंबर का, हर एक्सपर्ट का एक इक्वली इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहता है। एब्सोल्युटली। तो सर व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि कैमहैंस एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए है, जहाँ हर एक डोमेन बच्चे का देखा जाता है, एवेल्युएट किया जाता है, एंड आई थिंक दैट्स हाउ वी प्रोसीड फॉरवर्ड विद इट। ओके, तो सर क्या कैमहैंस तभी आने की जरूरत है किसी भी बच्चे को या पेरेंट को जब कोई बहुत बड़ा इमोशनल या डेवलपमेंटल इशू फेस कर रहे हैं या कोई बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया है एंड दैट्स व्हेन दे नीड, क्या ये उसी चीजों के लिए पेरेंट्स या बच्चे को आना चाहिए और इट इज बियॉन्ड दैट? या दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आज तक जो कंसेप्ट बना है मोस्टली इंडियन सेटअप में और वो कि डॉक्टर्स के पास या थेरेपिस्ट के पास तभी जाना है जब बच्चे को ओवरऑल कहीं ना कहीं इश्यू आ रहा है, डेवलपमेंट में, फ्रेंड्स बनाने में, स्कूल में एडजस्ट होने में, एकेडमिक्स में, या स्क्रीन टाइम ज़्यादा बिताना, ये सारी चीज़ें। पर ये कैमहैंस का कंसेप्ट उसके बियॉन्ड है। जैसे हम कुछ लोग इंडिया में रेगुलर डेंटल आई चेकअप के लिए जाते हैं, एज वाइज और स्पेसिफिक चेकअप्स होते हैं उसके लिए जाते हैं। सो कैमहैंस में पेरेंट्स कैन इवन कम टू अंडरस्टैंड कि जो बच्चे के साथ डेवलपमेंटली, चाहे इमोशनली, मेंटली, बिहेवियरली जो बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो नॉर्मल सी का पार्ट है? क्या उनकी पेरेंटिंग की जो टेक्निक्स है, ये तरीका है, जो इमोशन शेयरिंग का तरीका है, इज इट हेल्पिंग द चाइल्ड, या वो और कुछ बेटर कर सकते हैं चाइल्ड के पोटेंशियल के लिए? सो बेसिकली हम एक एजुकेटिव पार्ट पे भी फोकस करते हैं बियॉन्ड इंटरवेंशन। एंड मोर इम्पोर्टेंटली कई बार जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रिवेंटिव प्रैक्टिस का अगर हम ले तो हम जैसे बाहर के देशों में जाते हैं, हमें कुछ प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है, राइट? येलो फीवर का वैक्सीनेशन है फॉर एग्जाम्पल। सेम अगर बच्चे का कुछ मेजर चेंज आ रहा है, स्कूल है, जगह है, फैमिली ट्रेजेडी कुछ हो गई है, या आप चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो इन चीजों को लेके, सो कई बार पेरेंट्स आते भी है। प्लस इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नीड है कि हम क्या करें कि बच्चे को ये चेंज जो है वो थोड़ा सा स्विफ्टली हो जाए, बच्चे को बहुत डिफिकल्टी ना आए। सो टेक्निकली ये गाइडेंस भी रहता है कि हाउ टू हेल्प द चाइल्ड टू अडेप्ट टू द चेंज, एक कोपिंग स्किल कैसी बनाए जो एक लाइफ स्किल डेवलप हो। सो टेक्निकली एक प्रिवेंटिव मेजर, एक लाइफ स्किल डेवलपमेंट, एक एजुकेटिव मेजर, एंड ऑब्वियसली लास्ट जो हमारा एक मेन चीज है वो है इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट मेजर। सो बेसिकली ये सारी चीज को एड्रेस करना है। सो इट्स नॉट दैट कि जब मेजर इश्यू हो, स्कूल से कंप्लेन हो या पड़ोसी से बहुत कंप्लेन्स आ रही हो, सिर्फ तभी उस चीज के लिए आना है। नो, ये नॉर्मल सी एंड एवरी इंफॉर्मेशन के लिए भी दे आर मोस्ट वेलकम एट कैमहैंस, एंड आवर एवरी एक्सपर्ट इज रेडी अपने अपने डोमेन में एक नॉर्मल डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन भी शेयर करने के लिए। एब्सोल्युटली। तो सर आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग, क्या जो एक स्टिग्मा है सोसाइटी में in regards of mental health and neurosciences ki the child is having some condition, a special need, yes, some other words that are being used, differently abled, और उसको लेके जो हमारा perception है stigma based है कि if you're going there तो ज़रूर कुछ वैसी concern होगी या it is something deviated from the normal, but जैसा आपने समझाया it is just not deviated from the normal. True. It is a part of normalcy, it is for everybody. Okay,
तो सर आपने इसमें एक और पॉइंट एक ये भी बताया था कि बहुत अच्छे से आप लोग ये भी डिफरेंशिएट करते हैं and बताते हैं कि पेरेंट्स को स्पेशली कि इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट या एक छोटा सा इशू है जहाँ पे आपको थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है फॉर अ टाइम बीइंग, इफ यू कैन टेल मी हाउ डू यू एड्रेस इट एंड हाउ डज दैट पार्ट वर्क्स ऑफ द सेंटर? या सो जैसे मैंने कहा कि वी हैव वेरियस एक्सपर्ट्स ऑफ आवर डोमेन्स। सो मैक्सिमम क्या होता है, कई बार जब मेंटल हेल्थ और इमोशनल पार्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिवेंटिव मेजर हो जाता है कि बच्चे अपने इमोशंस को कैसे आइडेंटिफाई कर पाए, कैसे उस इमोशंस में अगर मेजर चेंजेस है तो कैसे डील कर पाए। सो यहाँ पे हमारे जो मल्टीपल एक्सपर्ट्स है, जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स है, जैसे चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ये इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए एज ए टीम काम करते हैं। कई बार एक मेजर स्कूल चेंज में अगर एकेडमिक इश्यू आता है, तो वो एकेडमिक इश्यू के लिए अगर रेमेडियल एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन की नीड रहती है, तो वो इस टीम में पिच इन हो जाते हैं। सिमिलरली अगर बहुत यंगर बच्चों में, जैसे मैंने कहा 0 to 6 में डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए क्या वेरियस थेरेपी, स्पीच डिले है, सेंसरी इश्यूज है, तो वहाँ स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल आता है। सो बेसिकली हर बच्चा एक इंडिविजुअल है, उस बच्चे की क्या नीड है, चाहे वो एक नॉर्मल सी डेवलपमेंट की नीड हो या कोई डिफिकल्टी की नीड हो, उस हिसाब से हमारे एक्सपर्ट्स पिच इन होते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बच्चे को हर थेरेपी लगे, तो जितनी भी थेरेपीज़ है, कभी 2 एक्सपर्ट की नीड पड़ती है, कभी 3 की। सो ओवरऑल एक लाइएशन में हम काम करते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो इस सेटिंग का एक सॉर्ट ऑफ यूएसपी है, वो है कि जब एक इंडिविजुअल प्लान बनता है हर बच्चे का, तो पूरी टीम इन्वॉल्व होती है एंड वो अक्रॉस द एक्सपर्ट्स इंफॉर्मेशन शेयर होती है, ताकि जो क्लिनिशियन है उसको भी आइडिया रहे कि हाउ द किड इज डूइंग, सेम थेरेपिस्ट को आइडिया रहे कि हाउ द किड इज डूइंग। एंड इम्पोर्टेंटली हम पेरेंट्स को भी इस चीज़ में बहुत इन्वॉल्व करते हैं। हम पेरेंट्स को बेसिकली पूरा बच्चे को कैसे घर पे हेल्प करना है, ये चीज़ भी हम डील करते हैं। सो बेसिकली एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है अगर आप इस तरीके से देखें। और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में टीम वर्क, इट्स नॉट दैट कि एक डिसिप्लिन यहाँ है एक डिसिप्लिन वहाँ है, बट एक टीम वर्क, लाइक वीकली वंस, मंथली वंस वी मीट एंड वी डिस्कस अबाउट द डिफिकल्ट केसेस या रेगुलर केसेस कि इस बच्चे का ओवरऑल चीज़ें कहाँ तक पहुँची है और क्या हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, हम पेरेंट्स को एज अ पार्ट ऑफ टीम ही गिनते हैं, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट एक लेवल के बाद सबसे ज़्यादा हो जाता है। और एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पावरमेंट ऑफ पेरेंट्स। सो ओवर अ पीरियड हम काफ़ी कुछ पेरेंट्स को ही एम्पावर करते हैं कि वो घर पे ही अपने बच्चे को हेल्प कर पाए, और एक लेवल के बाद रेगुलरली उनको ये सेंटर्स की विजिट की उतनी नीड ना पड़े। सो ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में गाइडेंस रहता है थ्रू मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। आई रियली लाइक द लास्ट पार्ट सर, जहाँ आपने समझाया कि द सेंटर इज नॉट वर्किंग कि कैसे हम पेरेंट का बच्चों को हम पे डिपेंडेंट बनाएं, rather it is focusing on the independence of them कि कब वो हमसे सीख के they can apply by themselves, उनकी रेगुलर लाइफ में खुद अप्लाई करे, खुद सीखे, and they don't need anybody. True. If I'm not wrong, that is what the center Absolutely correct. Right. That's our main target, to basically कि बच्चा अपना एक जितना हो सके नॉर्मल लाइफ सेल्फ डिपेंडेंट होके, और जिस जिस स्टेजेस में पेरेंट्स का गाइडेंस का नीड पड़े वहाँ, और हमारा पिच इन सिर्फ वहीं हो जहाँ एक एक्सपर्ट गाइडेंस की नीड है या कोई डिफिकल्टी अराइज होती है। Absolutely. And there was one more beautiful part sir जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि सेंटर पर of course हर एक बच्चे अपने एज के साथ या कोई डिफरेंट इश्यूज को लेकर आ सकते हैं एंड नॉट नीडेड नॉर्मल कंसल्टेशन के लिए भी आ सकते हैं। बिल्कुल। आपने बताया कि बच्चे के लिए अलग अलग थेरेपीज होती है एंड नॉट नीडेड कि वो सारी थेरेपीज के लिए जाएं, एंड एट टाइम्स शायद लग सकती। हाउ डू यू गेट टू नो, या वो आप कैसे गाइड करते हैं या समझते हैं कि ओके द चाइल्ड नीड्स द थेरेपीज और कौन सी थेरेपी की जरूरत नहीं है? हाउ डू यू वर्क इन दैट लाइशन? राइट। तो यहाँ आई थिंक थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड देना पड़ेगा कि एज वाइज डेवलपमेंट क्या होता है, एज वाइज डेवलपमेंटल इश्यूज क्या आते हैं। सो जैसे मैंने पहले कहा कि 0 to 6 years इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। यहाँ हम एकेडमिक्स की बिल्कुल बात नहीं करते।
यहाँ आता है मोस्टली स्पीच, सोशल डेवलपमेंट, कि कैसे वो सेम एज के पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्टिव प्ले कैसे बनता है, उसका स्पीच एंड लैंग्वेज कितना डेवलप्ड है, मोटर या न्यूरोलॉजिकल इश्यूज तो नहीं है। तो इस एज में, या साथ में कभी कभी हाइपर एक्टिविटी इश्यूज भी आते हैं। तो इस एज में हम मोस्टली इस ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, और यहाँ पे हम नीड वाइज देखते हैं। न्यूरोलॉजिकल इश्यू है तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट की कितनी नीड है, सेंसरी इश्यूज है डेवलपमेंट में तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की कितनी नीड है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिले है तो स्पीच थेरेपिस्ट की कितनी नीड है, अगर बिहेवियरल इश्यूज है तो वहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स लाइक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की कितनी नीड है। एंड ओकेशनली अगर ब्रीफ टाइम के लिए फार्माकोथेरेपी या मेडिसिन की नीड पड़ती है। सो वन इज एज वाइज। सेकेंड, अगर मैं आगे भी एज की बात करूं तो जब बच्चा स्कूल एज में आता है, सो मोस्टली जैसे मैंने कहा एडजस्टमेंट इश्यूज, पीयर ग्रुप, टीचर से एडजस्ट होना, एकेडमिक इश्यूज, ये सारे जो बर्डन आते हैं, इसको चलते हुए काफ़ी एंग्जाइटी, एग्जाम एंग्जाइटी, स्कूल रिफ्यूज़ल, यहाँ के एलिमेंट आते हैं। तो ये बेसिकली बच्चे का एक स्ट्रेस रिलेटेड कॉग्निशन या मूड बनता है। यहाँ पे ज़्यादा हेल्प रहती है साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। मेन अगर हम आगे और एडोलसेंट की बात करें तो बुलिंग, स्क्रीन टाइम, ये सारे जब इश्यूज आते हैं, यहाँ पे भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की सबसे ज़्यादा नीड रहती है। हाँ, लेकिन अगर मान लो स्पीच इश्यूज कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं या कोई डेवलपमेंटल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली बच्चा स्कूल में स्टिग्मेटाइज्ड होता है, बुली होता है, तो इस चीज़ को डील करने के लिए फिर अगर हमें वापस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट की नीड होती है तो उस हिसाब से। सो वन, हर बच्चे का एक डेवलपमेंटल लेवल, एक ओवरऑल इमोशनल मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट भी वो किस लेवल पे है, उसमें क्या हमारी नीड है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या इंटरवेंशन या किन किन एक्सपर्ट्स की नीड पड़ती है। एंड डेफिनेटली जब डिसऑर्डर आता है तो डिसऑर्डर वाइज स्पेसिफिक हो जाता है, मेडिसिन की नीड है, काउंसलिंग की नीड है, एक न्यूरोलॉजिकल इंटरवेंशन की नीड है, या फिर वेरियस थेरेपी लाइक स्पीच या एकेडमिक इश्यूज है तो स्पेशल एजुकेटर की नीड है। सो दो तरीके से, एक एज वाइज डेवलपमेंट और इश्यूज, बट मोर इम्पोर्टेंटली हर बच्चे का एक स्पेसिफिक प्लान हम कॉमनली नहीं लेते। जैसे 6 से 12 में आए तो सब बच्चों का एक कॉमन ट्रीटमेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एक कॉमन प्लेटफॉर्म रहता है बट उसमें हर बच्चे का एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है, जो टाइम कंज्यूमिंग है पर ज़रूरी है। और उस इंडिपेंडेंट असेसमेंट के बाद हम एक इंडिविजुअल प्लान बनाते हैं, और उस इंडिविजुअल प्लान में कहाँ कहाँ नीड्स है बच्चे की और कब कौन सी नीड्स है, इस चीज़ को डील करके देन मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में हम पेशेंट को या बेसिकली चाइल्ड को, पेरेंट को समझाते हैं फिलहाल इस चीज़ की पहले नीड है या साथ में ये दोनों थेरेपी की नीड है, एंड देन वी मूव ऑन। ये थेरेपी की नीड नहीं है चाहे पेरेंट्स को लगता हो, ये भी हम प्रॉपर एजुकेट करते हैं कि जिस थेरेपी की नीड कई बार पेरेंट्स अपने मन से या अपने डाउट्स लेके आते हैं कि हमें बच्चे को ये थेरेपी देनी है, बट वी गाइड देम कि ओके प्रोबेबली ये थेरेपी की नीड नहीं है, जस्ट ये सिंपल थेरेपी भी काम कर सकती है आपके बच्चों में। सो ओवरऑल ये हमारा एक मेजर तरीका है, एंड आई कैन से प्राउडली थोड़ा सा कि एक सॉर्ट ऑफ एक यूएसपी है इफ यू कंसिडर द पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, कि हाउ डू वी अप्रोच ईच चाइल्ड। हम केस या पेशेंट जनरली वर्ड यूज नहीं करते, सो हाउ डू वी अप्रोच ईच चाइल्ड एंड ईच फैमिली, ये एक बहुत स्पेसिफिक तरीके से हम चीज करते हैं। That's really well said, sir. I think at the start of the conversation जब आपने बताया था कि पेरेंट एंड बच्चे सेंटर टू सेंटर और else from different therapists, kilometers to kilometers वो लोग सफर कर रहे हैं, एंड कई बार वो गाइडेंस नहीं मिल पाती कि क्या करना है, किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। और ऑफ कोर्स वो जो एक गाइडेंस आई थिंक फर्स्ट मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन ऑफ कोर्स एवरीथिंग प्लेज इट्स ओन रोल। पर कई बार वो मिस इन्फॉर्मेशन भी रहती है कि अच्छा ये सभी कराना है अगर ये चीज़ है, तो दैट्स वेयर ऑल्सो एज यू प्राउडली सेड दैट्स द यूएसपी ऑफ योर सेंटर। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम दिस पॉडकास्ट और कितने सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बेनिफिट होगा कि अंडरस्टैंडिंग कि हाँ पहले हम गाइडेंस ले ले क्या क्या जरूरत है, कहाँ है, एंड देन टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स एक प्लान होना चाहिए, विदाउट प्लान अगर हम लोग इधर उधर जा रहे हैं, पेरेंट्स एट टाइम्स दे गो, नॉट देयर फॉल्ट ऑल्सो, कई बार नहीं मिल पाती है वो हेल्प, बट उस चीज में आई थिंक जो सबसे ज्यादा सफर करता है दैट इज द किड। राइट।
राइट। आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग सर, जैसे हमने बात करी पेरेंट्स को भी आप लोग गाइड कर रहे हैं, आप बच्चों का भी देख रहे हैं, व्हाट इज द एज ग्रुप जिसके साथ कैम हैंड्स डील करता है? राइट, सो आई थिंक ये जब हमने फर्स्ट लाइन डिस्कस करी थी, द फुल फॉर्म चाइल्ड एंड एडोलसेंट, सो दैट कवर्स बेसिकली 0 to 18। जो 0 to 6 है वो हम बेसिकली टॉडलर और प्री स्कूलर कहते हैं। 6 to 12 चाइल्डहुड होता है, एंड 13 to 18 जैसे नाम में ही टीन्स है, तो टीनेज है या एडोलसेंट है। तो हम बेसिकली 0 to 18 एज ग्रुप को केटर करते हैं। बट यहाँ ये समझना है कि इट इज़ नॉट ओनली द चाइल्ड, ये Okay. चाइल्ड किसी भी एज में आए, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एज अ टीम इज इक्वली इम्पोर्टेंट, और वी इंश्योर कि ये जितना भी इसकी नीड हो वो चीज़ हम इसको एड्रेस करें। सो पेरेंट्स की एज इज नॉट अ बार, क्लाइंट की नीड की, क्लाइंट की एज की बात करें तो इट इज 0 years to 18 years of age. All right. Thank you so much for giving us that clarity, sir. I have this one question that is coming out of curiosity at this time. मैं जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम में, as we all know that जो हम सब न्यूज़ पढ़ते हैं, a lot of incidents happening. Not only that, आपने बताया था need of the hour, screen time. I think a lot of, I think not only बिल्कुल। children, I think बच्चे भी, adults भी, everybody, वो एक screen या phone का जो एक addiction, आई डोंट नो इफ इट्स द राइट वर्ड टू यूज एडिक्शन भी, कि बट वो जो एक इच्छा हो जाती है, या कॉन्स्टेंटली वॉचिंग, कई बार ऐसा होता है किड्स दे आर नॉट एबल टू ईट विदाउट वॉचिंग। मैं ऐसे जानना चाहती हूँ कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, आज के टाइम में कैम हैंड्स की कितनी नीड है, एंड हाउ कैम हैंड्स कैन प्ले अ रोल आज के प्रेजेंट टाइम को, अगर हम उसकी नीड को देखें तो वहां पे कैम हैंड्स क्या रोल प्ले करता है? या श्योर, सो यहाँ ये समझना है कि कैमहैंस, अगेन आई गो बैक, कि कैमहैंस किस नीड्स को केटर करता है। सो डेवलपमेंट, इमोशनल, बिहेवियरल, मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल। सो आज के एज में ऑब्वियसली सी देखिए, डेवलपमेंट और न्यूरोलॉजिकल ऐसी चीज़ है जो फिर भी पेरेंट्स को विजिबल रहती है, और वो फिर भी थोड़ा सा अर्ली कंसल्टेशन के लिए चले जाते हैं। बट बात जब आती है मेंटल हेल्थ या बिहेवियर की या इमोशंस की, यहाँ ये समझना है कि बिहेवियर बेसिकली एक इमोशनल और मेंटल हेल्थ का एक आउटकम है। सो बिहेवियर मात्र एक प्रेजेंटेशन है, बट उसके पीछे के रीजंस को समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज जो है वो अनफॉर्चुनेटली ना पेरेंट्स वेल ट्रेंड है, ना दे आर अवेयर थ्रू वेरियस मीडियाज ऑल्सो, या जो थोड़ी बहुत मीडिया में इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी सी मिसलीडिंग भी है। तो इस चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन बहुत काम करता है। जैसे ही मैंने कहा कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, अगर उदाहरण के तौर पे ले, ऑटिज्म है या एडीएचडी है, इन चीज़ों में डेफिनेटली थेरेपीज जितना जल्दी स्टार्ट हो उतनी अच्छी बात है। सिमिलरली अगर बिहेवियरल इश्यूज या मेंटल हेल्थ या इमोशनल इश्यूज है, इनको भी जल्दी पिक करके एड्रेस करना, ताकि बच्चा उससे बाहर निकल पाए, एक नॉर्मल मेंटल वेलबींग वाली लाइफ जी पाए, एंड रादर देन वी वेट कि बहुत कुछ मेजर हो जाए, जो अनफॉर्चुनेटली आजकल 2-3 इवेंट्स स्पेशली इन द रीसेंट मंथ्स हुई है। सो वहां तक चीजें ना पहुंचे उसके पहले उस चीज को आइडेंटिफाई करके एड्रेस करना, अलोंग विद नॉर्मल एजुकेशन, ये दोनों ही चीज बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि एक मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना अब थोड़ा सा ओपन हो रहा है, बट स्टिल बहुत नीड है कि इसको हम इतना नॉर्मलाइज करें, जैसे हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं, पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। सो मेंटल हेल्थ की बातें भी नॉर्मलाइज करना इज इक्विवेलेंट, ताकि एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड देयर ओन इमोशंस एंड मेंटल वेलबींग, रैदर देन के वेट करे कि कुछ मेजर हो जाए और तब कंसल्ट करे। दैट इज वाई दिस इज द डायर नीड। एंड सेकेंड थिंग, आप समझो कि चिल्ड्रन आर द फ्यूचर, राइट, ऑफ अ कंट्री एंड एवरीथिंग, एंड उनका एक प्रॉपर ट्रेजेक्टरी पे पूरा डेवलपमेंट, ना कि ओनली फिजिकल बट अदरवाइज भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज को लेके अगर हम बात करें, सो यहाँ पे कैमहैंस का नीड बहुत बहुत डायर है, एंड आई होप कि लोग इस सर्विसेज का प्रॉपर बेनिफिट उठा के एटलीस्ट अपने बच्चे के नॉर्मल डेवलपमेंट, अपने पेरेंटिंग के डाउट्स ये क्लियर कर पाए। सो आई डोंट थिंक कि इसके अलावा और कुछ मैं कह सकता हूँ कि कैमहैंस की नीड क्यों इतनी डायर है कंसीडरिंग द करंट सिनेरियो।
यस, कंप्लीटली एग्रीड सर। आपने बहुत अच्छे से बताया कि इट नीड्स टू बी समथिंग एज सिंपल एंड एज बेसिक, जितना हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं उतना ही ओपनली और एक्सेप्टिंग वे में हम मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करें, एब्सोल्युटली, बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों एट द एंड ऑफ द डे रिलेटेड ही होते हैं। बिल्कुल। बट आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड ऑन वन थिंग सर, जब हम बात करते हैं बच्चों की फिजिकल हेल्थ या एकेडमिक इश्यूज या लर्निंग डिफिकल्टी, ये सारी चीजें हैं जो आइडेंटिफाइबल है। आपने ही बताया कि डेवलपमेंट और स्पीच ऐसी चीजें जो पेरेंट नोटिस कर लेते हैं बच्चे में कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इस एकेडमिक इश्यूज है मुझे दिख जाता है पेरेंट्स को कि बच्चा कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है या 2 मिनट से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगेन ऑल दीज आर ऑब्जर्वेबल थिंग। फिजिकल भी जितना है वो ऑब्जर्व हो पाता है। जब इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं, आई ऑल्सो फील एक और रीजन हो सकता है जो इसके बारे में इतना ओपनली बात नहीं होता। ऑफ कोर्स द टाइम इज चेंजिंग, बट द रीजन बीइंग कि कई बार क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि हमें नहीं पता व्हाट टू आइडेंटिफाई, या क्या एक इंडिकेशन होगा या क्या हमको समझ में आएगा किस चीज से कि अच्छा ये इमोशनल का पार्ट है या ये चीज थोड़ी चेंज हो रही है, इट नीड्स नहीं, मतलब मुझे देखना है कि अच्छा बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। सो इफ यू कैन टेल आवर पेरेंट्स और आवर व्यूअर्स कि वो क्या कुछ इमोशनल हेल्थ के या बिहेवियरल चीजें हैं जिसको वो आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे पिक करें, एंड देन दे नो ओके इट इज समथिंग कंसर्निंग। या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फ्रैक्चर है, प्लास्टर है, दिखता है, चोट लगी है, दिखता है, फीवर है, हाई आपको टेम्परेचर है। टेम्परेचर से यू Absolute. कैन मेक इट आउट। सो जैसे मैंने कहा कि इमोशनल मेंटल वेलबींग का जो बाहरी दिखने वाला प्रोडक्ट है वो है बिहेवियर, हाँ, अ चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। वो बिहेवियर चाहे इरिटेबल बिहेवियर हो या विड्रॉन बिहेवियर हो, या वो बिहेवियर उसको ओवरऑल अपने वर्क में रिफ्लेक्ट करे, जैसे एकेडमिक डिक्लाइन हो रहा है, फ्रेंड्स का उसका डिक्लाइन हो रहा है, उसका डाइट स्लीप ये सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। सो इस तरीके से हम इसको ऑब्जर्व डेफिनेटली कर सकते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन में अगर आपको चेंज दिखे, घर पे स्कूल से भी अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है, फ्रेंड से भी ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि बच्चे के बिहेवियर में काफ़ी चेंज आ रहा है, तो डेफिनेटली द पेरेंट शुड कंसिडर देयर माइट बी अंडरलाइंग सम मेंटल हेल्थ और इमोशनल इश्यू, हाँ, नॉट ओनली फिजिकल इश्यू। तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि बाकी जो वर्क पे इफेक्ट करता है, और बच्चे का मेन वर्क होता है प्ले एंड स्टडीज, तो जब right. यहाँ इफेक्ट होने लगता है विदाउट एनी फिजिकल कॉज, Okay. तो पेरेंट्स को थोड़ा सा सतर्क रहना है, विजिलेंट रहना है। मे बी द चाइल्ड इज हैविंग सम इमोशनल, सम मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिफिकल्टीज जो वो खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं पक्का कहना चाहूंगा, दिस इज वेयर जहाँ हमने कहा कि पेरेंटिंग साइको एजुकेशन, बड़े बच्चों को educating about what is mental health, what are emotions, how to identify the emotions and how to manage the emotions, ये जो हमारा सेंटर इस पे भी काम करता है, ये चीज यहाँ बहुत हेल्पफुल है। सो एक एजुकेशन ताकि आप अर्ली चीजें समझ पाओ, एक एजुकेशन ताकि आप अर्ली चीजें पिक कर पाओ, Right. और एक एजुकेशन के अर्ली चीजें पिक करके कहाँ सर्विसेज एक्सेस करनी है। सो दिस इज ऑल्सो ऑफर्ड बाय अवर सेंटर। सो ये चीज मैं यही कहूंगा कि बिहेवियर इज द प्राइमरी इंडिकेटर व्हेन इट कम्स टू द चाइल्ड, एंड सेकेंडरी इज जो उसके रूटीन एक्टिविटीज है उसमें अगर गिरावट या चेंज आती है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स कह सकते हो आप, कि जहाँ पेरेंट्स को थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए, एंड मे बी they should share it with the child, discuss it with the child, if the child is open to share their emotions. If not, they can definitely access the experts at our center. एब्सोल्युटली सर, थैंक यू फॉर दैट क्लैरिफिकेशन। आई थिंक वो एक डाउट बहुत सारे पेरेंट्स को रहता ही होगा कि नहीं समझ में आएगी वो चीज बिकॉज इट इज नॉट दैट ऑब्जर्वेबल, बट थैंक यू फॉर गिविंग अस दोस फ्यू इंडिकेटर्स दैट कहाँ से पेरेंट्स दे कैन ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड बेटर। वन सेकंड, आई ऑल्सो लाइक आपने जब कहा कि वो कोई इशू हो सकता है, ऑफ कोर्स एज आपने पहले भी कहा जरूरी नहीं है कि कोई डिसऑर्डर या कोई कंडीशन ही हो, बिल्कुल। इट कुड बी अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर इशू, बट उसमें थोड़े से हेल्प या सपोर्ट से इफ द चाइल्ड कैन डू बेटर, व्हाई नॉट। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही इंसाइटफुल एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे साथ एंड हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करी है।
I'm sure a lot of parents, not only parents, कई सारे teachers, a lot of people, even teenagers who might be watching this podcast, बहुत लोग benefit हो सकते हैं. They can understand that okay, हमेशा कोई important चीज़ की ज़रूरत नहीं है या कोई बड़ी चीज़ होने के लिए wait नहीं करना है. True. They can also identify कि okay, age wise भी हो सकता है और कभी-कभी if not age wise, it could be related to domains जैसे आपने बताया, development हो गया, emotional हो गया, behavioral हो गया, उनमें कहीं changes. And that's what CAMHANS catered to. I think जब हमने podcast start करा था यही हमारे कुछ questions थे कि क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है and किसके लिए है. And I think by the end of it हमको इन तीनों चीज़ों के answers मिल गए हैं and very well explained by you. So we are very grateful to have you over here, sir. Thank you so much. Thank you from the entire team and I hope it can help a lot of people over there. Thank you so much for inviting me, ताकि मैं अपने experiences और understanding share कर पाऊँ एंड जितने मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ें एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए. एंड आई जस्ट होप कि ये चीज़ ओवरऑल सबके एक मेंटल वेलबींग और इमोशनल, बिहेवियरल, न्यूरोलॉजिकल वेलबींग के लिए एक ओवरऑल एक एजुकेटिव, दो वी हैव जस्ट टच्ड अ बिट सरफेस ऑफ इट, बट स्टिल एक गाइडेंस मिले कि यू नो व्हाट आर द थिंग्स इफ दे हैव डाउट, where to approach, how to approach. So I'm just hopeful that this will be really helpful for all the age group, children, adolescent, and more importantly for the parents as well. So thank you so much. Thank you, sir. Thank you.